इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागीपन, अपनी देह को भी भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करने की, निश्चय बुद्धि बन याद की यात्रा में रहने की, हम सो हम के मंत्र को यथार्थ समझकर अब ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करने की और सभी को इसका यथार्थ अर्थ समझाने की, यथार्थ समझ देने वाले परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। मनुष्य से देवता बनाने वाले परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि देह के अंतर स्थित जो देही है अर्थात आत्मा है, उसके धर्म की याद में और मुझ परमात्मा के साथ देही का जो रूहानी संबंध है, उस संबंध की स्मृति में स्थित होना अंतर्मुखता है। बाह्यमुखी मनुष्य तो स्वयं को देह निश्चय करता है, वो जिनके संपर्क में आता है उन्हें भी देह समझता है। वो बाहर की बातों में बुद्धि योग देकर केवल बाहर के नाम रूप के भान में चला जाता है। स्वयं को देह समझकर भारीपन के अनुभव से युक्त हो वो उठता बैठता है और कर्म इंद्रियों के वश होकर कर्म करता है। परंतु जैसे देह में स्थित देही गुप्त है, सूक्ष्म है, अप्रत्यक्ष है, वैसे ही अंतर्मुखी गुप्त रस लेता है, सूक्ष्म पुरुषार्थ करता है और अप्रत्यक्ष रहता है। वो स्वयं को आत्मा निश्चय करके ही व्यवहार में बरतता है और संपर्क में आने वाले प्राणियों के प्रति भी आत्मिक दृष्टि रखता है। वरदाता परमपिता परमात्मा वरदान देते हैं कि अंतर्मुखता के अभ्यास के द्वारा अलौकिक भाषा को समझने वाले बनो तो सदा सफलता से संपन्न हो जाएंगे। जितना जितना हम आत्माएं अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना अलौकिक भाषा को समझ पाएंगे। अलौकिक भाषा अर्थात नैनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्प की भाषा को सहज समझते जाएंगे। ये 3 प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। ये अलौकिक भाषाएं जो हैं ये बहुत शक्तिशाली हैं। समय प्रमाण इन तीनों भाषाओं के द्वारा ही हम सहज सफलता प्राप्त कर सकेंगे, इस बात का यकीन दिलाते हैं। इसलिए समझ देते हैं कि अब रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो, इसका अभ्यास करो और फिर से सशक्त बनो। इस भाषा में आवाज़ नहीं है, लेकिन ये भाषा ही यथार्थ भाषा है जो समझकर फिर दूसरों को भी समझ सकती है। इस भाषा से हम सब सफलता से संपन्न हो जाएंगे। सर्व तरह के बोझों से मुक्त होकर हल्के होने की समझ देते हैं। ये देह का विस्तार, देह की कमी कमजोरियाँ, देह के बंधन हमको भारी बनाते हैं, क्योंकि देह झूठ है और झूठ सदैव भारी करता है। इसलिए जितना हम सत्यता में स्थित होते जाएंगे, उतना हम हल्के होते जाएंगे, उतना फिर बाप समान बनते जाएंगे। जितना बाप समान विश्व कल्याणकारी और शुभ भावना शुभकामनाधारी का कर्तव्य पूरा करते जाएंगे, उतना उतना हम आत्माएं हल्की होती जाएंगी। फिर सत्य परमपिता परमात्मा को अपने समीप अनुभव करेंगे। तो अब वापस घर जाने का समय है, इसलिए उनका फरमान है कि इतने हल्के बन जाओ, इतना आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ, निर्बंधन बन जाओ, जो बाप अपने साथ लेकर जाए, जिसे अलौकिक शब्दों में
स्पष्ट करते हैं कि वो अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे, अर्थात किसी तरह की भी जो विनाश का सेक है वो, या फिर कोई भी आग जो लगी होगी उस आग का सेक नहीं लगेगा। भारी रहेंगे तो सब तरह के आग का सेक लगेगा। इसलिए जितना हो सके शुभ भावना, शुभकामना धारी बनकर हमको सारे हिसाब किताब चुकता करने हैं। हम आत्माओं को अव्यक्त इशारा मिल रहा है संकल्पों की शक्ति को जमा करने का, उससे फिर श्रेष्ठ सेवा के हम निमित्त बन सकेंगे। स्पष्ट करते हैं कि ये जो वर्तमान समय है ये विश्व कल्याण करने का समय है, और ऐसा कल्याण करने का सहज साधन है श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता। इससे ही सारी आत्माएं जो हैं, जो भटकती हुई बुद्धि वाली हैं, उनको एकाग्र कर सकेंगे। विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती हैं कि उनकी जो भटकी हुई बुद्धि है ना वो एकाग्र हो जाए और मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। भले चंचल करते हैं, लेकिन चंचल कर्तव्य करते हैं, परंतु हर आत्मा चंचलता से परेशान है। वो स्थिर होना चाहती है, वो शांत होना चाहती है। इसीलिए ये चाहना रखती है कि उसका जो भटकता हुआ मन और बुद्धि है वो एकाग्र हो जाए। इसके लिए बाप दादा कहते हैं एकाग्रता, अर्थात सदा एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से एक रस स्थिति में हम सब स्थित हो जाएं। ये एक रस स्थिति में स्थित होना विशेष अभ्यास है, जिसे करने से हम हर तरह की भटकन से और चंचलता से मुक्त हो जाएंगे। सभी आत्माओं की सद्गति करने वाले, सभी आत्माओं को जीवन मुक्ति देने वाले दाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के इस समय बाप बने हैं। चैतन्य में इस धरा पर आकर वो हम आत्माओं के बाप बने हैं, हमको हर बात की पहचान दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं। हम सब इस समय उनकी संतान बने हैं। यूँ तो हम उनकी संतान हैं, लेकिन हमको समझ नहीं होती है। पर वही सद्गति दाता जिन्हें हम अज्ञानता में पुकारते हैं और जो जीवन मुक्ति दाता है असल में, वो प्रैक्टिकल में संगम युग में हम आत्माओं के बाप बनते हैं, ईश्वरीय परिवार रचते हैं, हम आत्माओं को शूद्र जीवन से अडॉप्ट करते हैं, हम सब उनकी संतान बनते हैं। तो हम आत्माओं को रूहानी नशा रहना चाहिए। रूहानी नशे में रहते हुए जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करना है और श्रीमत पर चलकर स्वयं को सद्गति का पात्र बनाना है। सद्गति अर्थात स्वर्ग का वर्षा पाना। समय प्रमाण परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि हमें निरंतर याद में रहना है, ताकि इस पाप की दुनिया में रहते हुए हमसे और कोई पाप कर्म ना हो, बल्कि जो हमने 63 जन्म अज्ञानता में पाप कर रखे हैं उन पापों से भी हम सब मुक्त हो जाएं। इसलिए याद करना और निरंतर याद करना हम आत्माओं के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा कि याद तभी हमको ठहर सकती है जब हमको पूरा पूरा परमपिता परमात्मा में निश्चय हो। हमें एहसास होना चाहिए कि हमें कौन सिखला रहे हैं, क्योंकि जब तक हम ये जानेंगे नहीं, ये रियलाइज नहीं करेंगे, यथार्थ पहचान नहीं करेंगे, तब तक याद भी नहीं कर सकते और तब तक हमारे विक्रम भी विनाश नहीं हो सकते। बाप स्वयं आकर अपनी भी और अपने घर की भी यथार्थ पहचान हमको देते हैं। तो अब उन्हें पहचान से याद करना है। ओम शांति का अर्थ जो है
वो हम आत्माओं को हमेशा याद रखना है। ये हम आत्माओं का परिचय है कि हम सभी निराकार आत्माएं हैं और हम आत्माओं का जो स्वरूप है, जो स्वधर्म है, वो असल में शांति है। और हम शांति धाम के रहने वाले हैं। जहाँ आत्माएं शांत अवस्था में रहती हैं उसको निर्वाण धाम भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर वाणी में नहीं आते हैं। और उसको मूल वतन भी कहते हैं। वो हम आत्माओं का ओरिजिनल घर है। अब हमें समझ मिली है कि वापस हमें अपने घर जाना है, क्योंकि ड्रामा का एक कल्प का पार्ट जो है वो संपन्न हो रहा है। बाकी भक्ति मार्ग में जब तक हम पुरुषार्थ करते हैं तो हमको पता नहीं होता है कि कहाँ जाना है, लेकिन अभी परमपिता परमात्मा हमको समझ देते हैं कि वापस घर भी जाना है और घर जाकर फिर वापस इस दुनिया में सुख धाम में आना है। सुख किस में है, दुख किस में है, इसकी यथार्थ समझ अभी हमको मिलती है। भक्ति में अगर हम यज्ञ तप दान पुण्य करते हैं तो भी हम सीढ़ी नीचे ही उतरते हैं, अर्थात विक्रम तो करते ही रहते हैं, विकारों में जाते ही रहते हैं। परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि ये जो देह अभिमान है और विकार है, कमी कमजोरियां हैं, यही हमारे दुख का कारण है। अभी सुख में जाना है तो हमें निर्विकारी बनना है, संपूर्ण पवित्र बनना है। संपूर्ण पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया का फर्क स्पष्ट करते हुए परमपिता परमात्मा कहते हैं, नई पावन दुनिया में चलना है तो संपूर्ण पावन बनो। वहाँ उसे सुख धाम भी कहते हैं और वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता। दुख धाम ये नर्क है, इस नर्क से अब दिल नहीं लगानी है। ये जो शांति की चाहना है, ये चाहना तभी पूरी होगी जब हम अपने को रियलाइज करके अपने स्वधर्म में स्थित हो जाएंगे। स्वयं परमपिता परमात्मा भारत में आते हैं और फिर हम आत्माओं को वापस घर चलने की विधि बताते हैं। वे ही स्वयं आकर हम आत्माओं को बताते हैं कि शिव जयंती क्यों मनाई जाती है, क्योंकि निराकार परमपिता परमात्मा वाकई सृष्टि पर आते हैं और सृष्टि पर संपूर्ण 5000 वर्ष का पाठ बजाने वाली जो कभी सतो प्रधान आत्मा थी, उस विस्मृत आत्मा को पुनः स्मृति में लाकर उनके शरीर का आधार लेते हैं। वो मर्जीवा बनते हैं, फिर उनको ब्रह्मा नाम देकर परमपिता परमात्मा उनका आधार लेकर फिर हम आत्मा को एडॉप्ट करते हैं। हम सभी भटकती हुई रूहों को परमपिता परमात्मा सही रास्ता दिखाते हैं, स्पष्ट करते हैं कि शरीर के बगैर वो हम आत्माओं से बात नहीं कर सकते हैं और ना हम उनकी बातों को समझ सकते हैं। इसलिए हम आत्माओं के भले के लिए वो पर काया का आधार लेते हैं, लेकिन इस पुनर्जन्म में खुद नहीं आते हैं, इसलिए अपने लिए शरीर नहीं लेते हैं। समझ देते हैं कि बिना शरीर के आत्माएं भटकती हैं, इसलिए दुनिया में भी जो शरीर जिनको शरीर नहीं मिलता है वो रूहें भटकती हैं। उनमें से कुछ अच्छी भी होती हैं और कुछ चंचल भी होती हैं, तमोगुनी भी होती हैं। वो फिर किसी न किसी के शरीर के अंदर घुस जाती हैं या फिर सिर पर सवार हो जाती हैं और फिर उस आत्मा को चंचल कर देती हैं। तो हमें अब संपूर्ण पवित्र बनना है, परमपिता परमात्मा की याद में निरंतर रहना है। यही एक विधि है चंचल आत्माओं से बचकर रहने की या फिर भटकती हुई रूहों के प्रभाव से बचे रहने की। आत्मा को आदत पड़ गई है देह अभिमान में आकर शरीर लेते लेते उसको आदत पड़ गई है शरीर लेने की, इसलिए अगर वो अपने शरीर का घात करती भी है तो शरीर छोड़कर फिर शरीर लेने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको शरीर मिलता नहीं है। तो इसलिए हमें बहुत सचेत रहना है, स्वयं को पवित्र बनाना है, परमपिता परमात्मा की छत्र छाया में रहना है। जो परमपिता परमात्मा की छत्र छाया में रहते हैं उन्हें चंचल आत्माएं तंग नहीं कर सकती हैं, उनके समीप नहीं आ सकती हैं। स्पष्ट करते हैं कि हम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, इसलिए पुनः उस धर्म में लौटना है तो सत्यता और दिव्यता को धारण करना है। हिंदू तो हिंदुस्तान के पीछे नाम रख दिया है, लेकिन ऐसे अगर हिंदू धर्म किसने स्थापन किया देखेंगे तो कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि हिंदू धर्म की ओरिजिनलिटी है आदि सनातन देवी देवता धर्म। लेकिन चूँकि दैवी गुण नहीं है इसलिए फिर आत्माएं अपने आप को आदि सनातन देवी देवता धर्म का कह नहीं पाती हैं।
सभी सुख और शांति की चाहना रखती हैं, लेकिन वो सुख और शांति स्थूल चीज़ों में ढूंढती हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि सुख और शांति तो सुखधाम में ही मिलती है, जहाँ पवित्रता का धर्म है। यहाँ पवित्रता नहीं है, इसलिए सुख और शांति भी नहीं है। देह अभिमान में इस समय किस्म किस्म के मनुष्य हो गए हैं, वैरायटी धर्मों के झाड़ हो गए हैं और पवित्रता से बिल्कुल अनजान हो गए हैं। इसलिए आपस में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, देश के नाम पर बटे हुए हैं और लड़ते रहते हैं। सबसे जास्ती रहम दिल परमपिता परमात्मा भारत में आते हैं और गरीब बन गई आत्माएं अर्थात चरित्र से गिर गई आत्माओं को फिर से ऊंचा उठाते हैं, धनवान बनाते हैं। हम सब इस समय ऊंचे से ऊंचे परमपिता परमात्मा के बच्चे बने हैं। इस रूहानी नशे में हमेशा रहना है। ईश्वरीय संप्रदाय के हैं तो ईश्वर की श्रेष्ठ मत पर चलना है। हम सब उनकी संतान है। अभी हमको यथार्थ समझ में आ रहा है। ट्रस्टी बनकर पाठ बजाकर हमें जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। सदगति दाता, जीवन मुक्ति दाता कल्प में एक बार ही आते हैं। इसलिए जीवन बंध से बाहर निकलकर परमपिता परमात्मा के साथ रहते हुए हमें जीवन मुक्त अवस्था बनाकर, उसका अनुभव करके, उसके संस्कार बनाकर अपने साथ लेकर जाना है। बाबा, हम आत्माओं को बंधन से छुड़ा रहे हैं। जिन बंधनों से छूटने की हमने पुकार की है, उन बंधनों से छुड़ाने आए हैं। तो अब उनकी श्रीमत पर चलकर समझ से, बुद्धि से बंधनों को छोड़ना है। ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी का हमको सार समझा रहे हैं। वो नॉलेजफुल हैं। समझ देते हैं कि देह से न्यारा देही अभिमानी बनो। सारी दुनिया को प्रभु का फरमान है कि अब अपने शरीर को भूलो। ये शरीर यहाँ छोड़कर अच्छा बनकर, संपूर्ण पवित्र बनकर हमको घर वापस जाना है। भगवान तो निराकार परमपिता परमात्मा है और कोई भगवान नहीं है। महिमा सारी निराकार परमपिता परमात्मा की है। वही बिगड़ी हुई सृष्टि को फिर से ठीक करने के लिए अभी हम आत्माओं के समक्ष हैं। हम आत्माओं को पावन बना रहे हैं। हर हाल से हमको विकर्मों से मुक्त कर रहे हैं और विधि पूर्वक शिक्षित कर रहे हैं। योग लगाकर ही हम पावन बन सकते हैं। इसलिए परमात्मा फरमान कर रहे हैं कि अगर आपका योग एक्यूरेट नहीं है तो आप कभी भी पावन नहीं बन सकेंगे। फिर आपको अपने विकर्मों का जो हिसाब किताब है वो सजाएं खाकर चुकता करना पड़ेगा। अभी हम याद से चुकता कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो फिर सजाओं से करना पड़ेगा, जो कि कष्टदायक होगा। हम सो हम का मंत्र भी हमें समझना है। हम सोल्स ही जो हैं भिन्न भिन्न वर्णों से गुजरते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही परमात्मा हैं और परमात्मा ही आत्मा है। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। इस बात का सत्य भी आत्माओं को समझाना है। ये तो वर्णों की बात है कि हम आत्माएं ही देवता बनते हैं, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनते हैं, फिर प्रभु जी आकर हमको ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता फिर से बनते हैं। ऐसे ये चक्र चलता है। इसको यथार्थ समझना है। अभी पुनः देवता वर्ण में जाने की शिक्षाएं हमको मिल रही हैं। 84 जन्म कैसे लेते हैं ये भी हम आत्माओं को समझाया हुआ है। इस समय ब्राह्मण कुल के हैं। ये ब्राह्मण कुल ईश्वरीय रचना है, तो अब ईश्वरीय मर्यादाओं के प्रमाण हमको चलना है। ये ब्राह्मण धर्म ऊंचा धर्म है। इसमें परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को फिर से संपूर्ण पवित्र बनने की समझ देते हैं। इस समय हम सब शरीर में हैं, वर्षा लेते हैं, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। वैसे असल में निराकार है, तो फिर हम निराकारी दुनिया के रहने वाले हैं और निराकार परमपिता परमात्मा की संतान है। जन्म के बारे में भी बाबा बताते हैं कि हम देवता कुल में 8 जन्म लेते हैं। फिर जैसे जैसे कला घटती जाती है तो फिर जन्म हमारे बढ़ते जाते हैं। क्षत्रिय में 12 जन्म, फिर वैश्य में 21 जन्म, और फिर जब हम शूद्र बन जाते हैं तो 42 जन्म।
इस तरह 83 जन्म हो जाते हैं। फिर बाबा जब आकर हमको अडॉप्ट करते तो ये हमारा 84वां जन्म है। इस जन्म में हम कौड़ी से हीरे तुल्य बन सकते हैं। वैश्य कुल की सारी रस्मों को छोड़ना है और अब दैवी कुल की रस्मों को अपनाना है। 2500 वर्ष की राजधानी स्थापन हो रही है। हम सभी आत्माएं अपना अपना मर्तबा तय कर रहे हैं। तो अब देख लेना है कि हम राजाई घराने में जाना चाहते हैं। अगर हम स्व पर राज्य करते हैं तो राजा रानी के घराने में जाएंगे, लेकिन अगर हम कर्म इंद्रियों के अधीन होते हैं तब फिर प्रजा बन जाएंगे, और अगर माया के अधीन हो जाते हैं तो फिर दास दासी बनेंगे। तो इस समय स्वराज्य अधिकारी बनने की शिक्षाएं हमको मिल रही हैं। परमपिता परमात्मा हम आत्मा को राजयोगी बनकर सूर्यवंशी घराने का मर्तबा लेने की समझ देते हैं। ज्ञान के सागर अभी आए हैं तो भक्ति अर्थात अज्ञानता का जो अंधकार है ये खलास हो जाता है। अब ये रात खत्म हो दिन होना है, तो हमको दिन में चलने की तैयारी करनी है। वहाँ किसी प्रकार का धक्का नहीं है, कोई हंगामा नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई अत्याचार नहीं है। लेकिन बाबा स्पष्ट करते हैं कि उससे पहले एक बार वापस घर ज़रूर जाना है। फिर नंबरवार अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार हर आत्मा इस सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करेगी। देवी देवता धर्म के बीज परमपिता परमात्मा है। इस समय वो फिर से पवित्र धर्म स्थापन कर रहे हैं, तो पवित्र रहकर इस स्थापना में हमको मददगार बनना है। बाबा ने हमको एडॉप्ट किया है। इस एडॉप्शन की अहमियत को समझते हुए अपने आप में संपूर्ण परिवर्तन लाना है। आत्मा निराकारी है, ज्योति बिंदु है, वो कभी बढ़ती घटती नहीं है। शरीर बढ़ता घटता है और शरीर विनाश होता है। आत्मा सदैव अविनाशी ही है। बाप कल्याणकारी है, वही आकर भारत का कल्याण करते हैं। हम आत्माओं को क्या से क्या बना देते हैं, अमरलोक का मालिक फिर बन जाते हैं। काम विकार पर विजय प्राप्त करनी है। यहाँ पर अकाले मृत्यु होती है, यहाँ पर काल पर जीत प्राप्त करनी है। फिर अमरलोक में जाएंगे जहाँ पर अकाले मृत्यु नहीं होती है। आत्मा स्व इच्छा से पूरा 150 वर्ष जीकर फिर अपना शरीर छोड़ती है और दूसरा लेती है। इसका यादगार में सर्प है। जैसे सर्प पुरानी खाल को छोड़कर नई खाल ले लेता है, बस ऐसे ही वहाँ पर समझते हैं लोग कि पुरानी खाल हो गई है, शरीर रूपी ड्रेस पुराना हो गया है, इसको बदलना है तो बदल लेते हैं। कोई वहाँ रोता नहीं है, कोई देह से अटैचमेंट नहीं रखता है। वो जानते हैं कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक ड्रेस है जिसे बदलना है, इसलिए स्व इच्छा से बदलते हैं। अभी हमें भी ये पुरानी खाल जो है आयरन एजेड तत्वों से बनी हुई खाल है, इसको छोड़ना है और नई दुनिया में नई खाल लेनी है। हमें सतोगुणी खाल लेनी है, और इसलिए यहाँ पर हमको सतोगुणी और सतो प्रधान बनना है। यहाँ बनेंगे तो हमको गोल्डन एजेड ड्रेस मिलेगी, तो अपनी ड्रेस को भी यहाँ पर हमको कमाना है। गार्डन ऑफ फ्लावर है सतयुग, सचखंड है, वहाँ सच बोलते हैं, इसीलिए यहाँ हमको आत्मा के सच में स्थित होना है। जो आत्मा के सच में स्थित होते हैं वही फूल बनते हैं, खुशबूदार फूल बनते हैं और गार्डन ऑफ फ्लावर स्वर्ग में जाने का हक प्राप्त करते हैं। अब हमें कुवचन नहीं बोलना है, अभी हमें अपने आप को पूरी तरह से ठीक करना है। किसी भी तरीके के कुसंग में नहीं जाना है। देह अभिमान का संग सबसे बुरा संग है, जो हमको परमात्मा से दूर करता है और माया के जाल में फंसा देता है। इसलिए हमें देह अभिमान के कुसंग से बचे रहना है। ये रौरव नर्क है, इससे प्रीत नहीं रखनी है। ज्ञान से समझ मिलती है, समझ से सुधरते हैं, सुधरने से सद्गति होती है और फिर स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इस बात को समझना है। राजयोग सिखाया जा रहा है, तो राजा बनकर परमात्मा से कनेक्ट होकर हमें अपनी कर्म इंद्रियों को क्रिमिनल से सिविल बनाना है। मन बुद्धि को प्रभु में एकाग्र करना है। अभी हमें बेहद का वैराग सिखाया जा रहा है। देह सहित सब चीज़ों से बुद्धि का योग हटाना है। कहीं घर नहीं छोड़ना है, लेकिन समझ से हमें जागृत होना है कि हम सब सतोगुणी आत्माएं थी, सतो प्रधान आत्माएं थी, अभी हमको फिर से बनना है।
तो इस दुनिया से अब प्रीत नहीं रखनी है, पुरानी रीति रस्मों से प्रीत नहीं रखनी है। ये पुरानी दुनिया है, अब हमको सुखधाम को याद करना है, फिर वाया शांति धाम यहाँ पर फिर से आना है। इस समय दैवी गुणों को धारण करने की तपस्या करनी है, अपनी ऊंची स्थिति बनाकर फिर ऊंचे से ऊंचे स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग होता इसी धरा पर है, लेकिन वहाँ जाने वाली जो आत्माएं हैं वो बहुत पवित्र और सुंदर होती हैं। वो सुंदरता पवित्रता की अभिधारण करनी है। सारे ड्रामा के राज को परमपिता परमात्मा समझाते हैं। हम सब तो भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति किसकी करते और क्यों करते हैं हमको मालूम नहीं। ये भी राज बाबा आकर हमको समझाते हैं। ड्रामा कैसे शुरू होता है, कैसे मध्य में आता है और फिर कैसे अंत होता है, इसका स्पष्टीकरण भी परमपिता परमात्मा ही करते हैं। सृष्टि चक्र का राज बताने के लिए वो प्रकृति का आधार जरूर लेते हैं, लेकिन पर काया का लेते हैं, अपने लिए बॉडी नहीं लेते हैं। ये हम रूहों के लिए नॉलेज है, रूहानी नॉलेज है, और सुप्रीम रूहों को नॉलेज देकर फिर से शिक्षित कर रहे हैं, क्योंकि हम सब विस्मृत हो गए हैं, तो हमको फिर से स्मृति स्वरूप बना रहे हैं। हम सब अविनाशी आत्माएं हैं, जो रिकॉर्ड करते हैं वही प्ले करते हैं, इसीलिए हम आत्माओं को कभी भी मोक्ष नहीं मिलता है। ये हम पुनर्जन्म में आते ही रहते हैं। भले हम कहें कि हमको मोक्ष चाहिए, लेकिन जब शरीर छोड़ते हैं तो फिर से हम जन्म लेते ही लेते हैं। इसलिए यहाँ पर मोक्ष किसी को नहीं मिलता है। हमें पढ़ना है और फिर ये पढ़ाई सभी के साथ शेयर भी करनी है। रूहानी नॉलेज है, ये हम आत्माओं को परमपिता परमात्मा इस समय देते हैं, तो अभी हमको समझ में आती है। अभी सबकी दुर्गति हो गई है, इसीलिए अभी सदगति के लिए ज्ञान मिलता है। सतयुग में दुर्गति होती नहीं, इसलिए ज्ञान मिलता नहीं। तो कल्प में एक ही बार हमको ये ज्ञान मिलता है। लिबरेटर, गाइड, सदगति दाता परमपिता परमात्मा खुद आते हैं और हमको याद की यात्रा सिखाकर और पवित्र बनने की समझ देते हैं। अगर हम पवित्र नहीं बनेंगे, सजाएं फिक्स हैं। इसीलिए बेहतर यही है कि शरीर में रहते हुए हम सभी विधि पूर्वक अपने हिसाब किताब को चुकता कर लें। पावन बनकर फिर पावन बनाने की भी निमित्त बाबा बनाते हैं, ताकि हमारे आपसी हिसाब किताब भी सेटल हो जाए। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है, ये बेहद का यज्ञ है। इसमें सारी पुरानी दुनिया का देभान, दे अभिमान, उसका विस्तार, सबकी आहुति पड़नी है। फिर नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए इससे अब दिल नहीं लगानी है। नई दुनिया के लिए हम सब नॉलेज ले रहे हैं, इस बात का हमको पूरा ध्यान देना है। आने वाली नई दुनिया के लिए अपना मर्तबा, अपनी सीट ज़रूर फिक्स करनी है। पुरुषार्थ के अनुसार ही हमारी सीट फिक्स होगी। इस समय पूरी दुनिया में रावण का राज्य है। सबकी बुद्धि में 5 विकार रूपी रावण और देह अभिमान अच्छी तरह बैठा हुआ है, इसलिए घर घर में अशांति है। सतयुग में बिल्कुल ही शांति का राज्य होता है। एक धर्म, एक भाषा होती है। अशांति से मुक्त करने के लिए परमपिता परमात्मा आए हैं, तो शांति के सागर परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर हम आत्मा को शांति की स्थापना में मददगार बनना है। फिर से हमें पवित्रता के धर्म को अपनाना है। एक परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर ही हम श्रेष्ठ बन सकते हैं। इसलिए श्रीमत की अवज्ञा बिल्कुल नहीं करनी है। मीठे मीठे परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए ओम शांति।